स्टूडेंट, आज जो हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास है वो टूल्स के ही बारे में है, लेकिन जिन टूल्स को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में वो आपका स्केल टूल है जिसकी शॉर्टकट एस है, शेयर टूल है ये भी एस शॉर्टकट है इसकी, रीशेप टूल है ये भी शॉर्टकट इसकी एस है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है जिसकी ई शॉर्टकट है, आई ड्रॉपर है जिसकी मेरे ख्याल से ई है शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 5 टूल आज कवर करेंगे। छोटे छोटे टूल्स हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत असाइनमेंट में पड़ सकती है इसके लिए हमें हर टूल का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है लेते हैं जनाब कि हम किस तरह से इस पर काम करेंगे। हम जो काम करेंगे इस पर वो किस तरह से काम होगा यहाँ पर वो हर चीज़ हम देखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, यहाँ पर ये शेप ले ली रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की शेप में मैंने ये कलर दे दिया इसका सयान, और यहाँ पर जो है मैंने इसको कर दिया नो। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, ये एक शेप बन गई आपकी। अब अगर मैं यहाँ जाती हूँ इस टूल पे, स्केल टूल पे, तो स्केलिंग आपको पता है आप वैसे करते हैं डायगोनली और इस तरह से करते हैं। तो आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह से स्केलिंग करेंगे, इसको इस तरह से स्केलिंग करेंगे, या टॉप बॉटम करनी है तो इस तरह से स्केलिंग करेंगे। ये देखिए ये, या आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो इस तरह से स्केलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केल टूल इसलिए यूज़ होता है कि आप इस तरह से इसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केल टूल। कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है बाद बार। शेयर टूल क्या है, स्क्यू करने के लिए यानी तिरछा करने के लिए। देखिए ये देखिए छोटा और ये तिरछा, सही है, यानी 3D इफेक्ट देने के लिए आपका ये स्क्यू टूल है। ये देखिए ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ आ। इसके बाद आपका रीशेप टूल। रीशेप टूल बेसिकली पेन टूल पे काम होता है। अगर मैं यहाँ से यही ले लूँ टूल, पेन टूल के हमें चाहिए जिसके अंदर आपके एंकर पॉइंट और पाथ हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, यहाँ पर ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर मुझे रीशेप करना है, इसमें मज़ीद पॉइंट्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ से जो है मज़ीद पॉइंट ऐड करूँगी और यहाँ से ये ले लूँगी। ये आ गया, एक पॉइंट ये ऐड कर दिया मैंने, एक पॉइंट ये ऐड कर दिया, एक पॉइंट ये ऐड कर दिया, एक पॉइंट ये ऐड कर दिया, एक पॉइंट ये, जो कि आप उससे भी कर सकते हैं पेन टूल के। ऐड करने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, ए कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या आप इस पॉइंट को जब आप लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट ऐड करके आप ये शेप, जबकि आप पेन टूल से भी यही काम कर सकते हैं कि आप वहाँ से प्लस पॉइंट से ऐड कर सकते हैं, या प्लस पॉइंट आप रखेंगे तो ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आप पेन टूल को देखें यहाँ पर, तो पेन टूल को अगर आप प्लस पॉइंट ना भी लें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करने में आपका ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर रखा आपने डिलीट हो गया, यहाँ पर रखा आपने डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आप ये यानी कि ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब आ जाते हैं हम ये इस पर ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म आप सिंपल ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर ये जो है ये कांस्टेंट का मतलब है दोनों साइड से हो, मैंने इसलिए लगाया हुआ है। ट्रांसफॉर्म अगर मैं करूँगी तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म पूरा हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अगर कांस्टेंट हटा हुआ होगा तो ये इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये आपका पूरा इस तरह से ले रहा है। ठीक है, आपका वो होता है ना कि साइज़ जब आपका ये लगा हुआ होता है यहाँ पर, तो दोनों एक साइज़ आप विड्थ बढ़ा दें तो हाइट ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका लगा हुआ नहीं होता है तो एक से बढ़ाते हैं आप तो एक हो जाती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से कांस्टेंट से होता है दोनों साइड से आपकी हो, और जब चेक हटा हुआ होता है तो एक साइड से लेता है वो। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है ये इस तरह से आपको बढ़ाना है। ट्रांसफॉर्म जो आप फोटोशॉप में करते आए हो सेम इसी तरह से आपका ये ट्रांसफॉर्म यहाँ काम करता है। ठीक है, ये जो है ये आपका परिस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, आपको पता है परिस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट में दोनों साइड आपके कम या ज़्यादा करने के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है ना, यहाँ से ये इसको दोनों को बढ़ा, दोनों साइड से आपका ये हो रहा है। एक आप करते हैं ये दोनों साइड आपका लेता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक करते हैं, एक मिनट, अब मैं यहाँ पर कोई और शेप बनाती हूँ, उसको लेती हूँ। यहाँ पर इस शेप में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, इसको डिलीट किया मैंने, एक शेप यहाँ पर ले ली मैंने ये, और यहाँ पर मैंने जो है इसको ये ले लिया ये वाला। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड इस तरह से ले रहा है। लेकिन जब मैं ये वाला लेती हूँ तो डिस्टॉर्ट था ना, फ्री डिस्टॉर्ट, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं। ये
उसमें दोनों साइड से होता है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट से होता है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आपकी वो होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ पर ये 2 टूल हो गए। तीसरा है हमारा आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर जो है क्या काम करता है, आई ड्रॉपर कलर्स को पिक करता है, सक करता है, और फिर जहाँ पर आपको अप्लाई करना है वहाँ पर वो उसके बाद उसको उस पर आप जो है वो कलर को अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या है, जैसे कोई पिक्चर है, वो पिक्चर बड़ी कलरफुल है, बड़ी अच्छी है, उसके कलर्स हमें चाहिए और उसके कलर्स आपको जो है वो यूज़ करने। तो आप यहाँ पर जो है इसको बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है ये, ठीक है ना, इसको हम लेते हैं जनाब, यहाँ पर छोटा करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस करते हैं या। अब यहाँ पर आप कोई शेप ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी शेप ले लिया आपने ये, ठीक है। यहाँ पर ये कलर सब कलर ले लिया, यहाँ पर देखिए ये कलर चाहिए आपको, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर, लाइट से लाइट, डार्क से डार्क, ठीक है। तो ये पिक्चर के कलर आप डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको कलर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो मेजर पॉइंट है इसका, ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर बताता है कि आपका कहाँ से कलर जो है वो आप ले रहे हैं, कौन सी उस पर वो कर रहे हैं। बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है कि कहीं पर आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, कुछ करनी है, तो वो चीज़ आपकी होती है, ये हमारे काम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे टूल हमारे कवर हो गए जो कि हमें ये करने थे। सबसे पहले हमें ये करना था स्केल टूल, तीनों टूल हमने कवर कर लिए। यहाँ पर ये आपका था जो है ट्रांसफॉर्म टूल, इसके सारे हमने कर लिए, और एक हमारा ड्रॉपर था, ठीक है। तो ये टूल आपके कवर हो गए हैं। बेसिकली मैं टूल सारे आपके कवर कराना चाह रही हूँ, इसलिए रोज़ाना आपकी क्लास ले रही हूँ। तो अभी इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें आप, ऐसे नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं आखिरी टूल के बाद आपके सारे टूल का टेस्ट लूँगी, सही है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और ये टूल आपके कवर हो गए हैं। थैंक यू।